आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, तो प्लीज रिसर्च करो, क्योंकि ये चीजें काम तो करती हैं। बिल्कुल करती आप है। तो सिर्फ घर में बैठकर बोल रहे हो कि ये चीजें काम नहीं कर रही हैं, आपने तो सिर्फ ये बोला। लेकिन जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है और जब हम उनको ये सॉल्यूशन देते हैं और उनके साथ वो चीजें वर्क करती हैं, दैट मीन्स कि ये काम कर रही हैं, काम कर रही है। है ना। और हमारे पास एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों हैं ऐसे जिनको हमने ये चीज कराई है और उनको उस चीज का असर हुआ है, तो इसका मतलब काम तो कर रही है। हम कैसे नकार नकार दें इस बात को? हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हम उसका चमत्कार देख रहे हैं आंखों के सामने। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। मेरे पास अभी एक लड़की आई थी, लगभग लगभग 32-33 ईयर्स की थी। उसकी शादी तय हुई एक लड़के के साथ, अपनी पसंद के लड़के के साथ। लव मैरिज थी, सेम ऑफिस में दोनों काम करते थे और बहुत अच्छी कंपनी में दोनों काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। शादी की तय हो गई डेट कि इस डेट को शादी होनी है, और शादी से लगभग लगभग 3-3.5 महीने पहले उस बच्ची को अचानक से डिप्रेशन होने लगा। ओके। डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गया कि उसको हर किसी पे शक होने लगा। आप अगर उसके साथ बैठे हो तो वो बच्ची आपको बोलेगी कि तुम मुझे मारने आए हो। आपने बोला बेटा पानी पी लो, इस पानी में जहर है। पेरेंट्स बहुत परेशान हुए। भाई नेचुरल बात है, जब ऐसी स्थिति हो गई तो लड़के के माँ बाप ने भी बोला कि शादी जो है वो थोड़ी टाइम के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं, जब बच्ची ठीक हो जाएगी तब देखेंगे। चलिए जी, बहुत इलाज कराया, 1-2 साल बहुत भटके बेचारे, उनको कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब डॉक्टरों से हार जाता है, मेडिकल साइंस से हार जाता है, तो फिर इंसान ना चाहते हुए भी, कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो ये मानता है अब चलो पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, हम जैसे लोगों के पास, कि शायद अब भाई साइंस तो हार गई, अब शायद ये साइंस कुछ कर पाएगी। तब वो हमारे पास आते हैं। वो मेरे पास आए, मैंने उनको सिर्फ इतना सा बोला कि इस बच्ची को कुछ खिलाया गया है। ओके। उन्होंने बोला कैसे पॉसिबल है मैम, किसने खिलाया होगा? चलिए, ठाकुर जी की कृपा है, फर्स्ट लेटर बताया तो निकल के आया कि इस नाम की इनकी एक फ्रेंड है जो इनके ही ऑफिस में काम करती थी। ठीक है जी, अब इसका आप चलो जो भी हो, जो हो गया सो हो गया, अब आप इसका हमको तो इलाज बताइए। नेचुरल बात है, आप इलाज के लिए आए। मैंने उनको 2 चीजें एक साथ बोली। मैंने बोला आप 11 दिन के अंदर ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 जगह जाकर आओगे। ये 3 धाम है, यहाँ आपको 11 दिन के अंदर ही परिक्रमा करनी है। 11 से 12वां दिन हुआ ना तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। और दूसरा, मैंने उनको साथ साथ में एक मंत्र दिया कि इस मंत्र को आप रेगुलर चैंट करते रहोगे, 11 दिन तक छोड़ोगे नहीं। और रोजाना आप कम से कम 11, 21 या 51 बार, जितनी बार भी इस मंत्र को चैंट करोगे, आप फूंक मारोगे पानी के अंदर और आप इस बच्चे को वो पानी पिला दोगे। ये आनाकानी करेगी, ये गुस्सा करेगी, अग्रेसिव होगी, ये बहुत सारी चीजें करेगी, लेकिन आपको चाहे एक घुट्टी पिलाना है, लेकिन आपको इसको जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के ही सही आपको इसको पिला देना है। अब आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। परम जी, कहने और सुनने का फर्क है, सिर्फ कहने सुनने का। वो बच्ची एकदम ठीक थी 11 दिन बाद। तो अब वही है ना, अब कोई इन चीजों को मेरे हिसाब से शायद ना माने, जिसके साथ बीतती है वो मानता है। बट मेरे साथ भी बीत चुकी हैं ये सारी चीजें, तो मैं तो मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इनसे ऊपर जो जिसको भी हम पूजते हैं या मंदिर जाते हैं, वो अपरंपार है, मतलब उनसे तो बड़ा कोई भी नहीं है। और मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगा, आपके पास में जनरली किस तरह के केसेस आते हैं? मेरे पास तो देखिए बहुत सारे तरह के केसेस आते हैं, बिकॉज मल्टीपल। आपको हर एक विद्या के बारे में पता। लास्ट टाइम पॉडकास्ट में भी आपने बताया था कि आपको तंत्र वाली भी आती है, सात्विक वाली भी आती है। तो कोई केस स्टडी कोई और इसके अलावा अगर शेयर कर सकते बहुत हो? है, बहुत है, अनगिनत है। पर देखिए, मैं सिर्फ आपको यही चीज बताती हूँ कि तंत्र और सात्विक सिम्टम्स बहुत सेम होते हैं। ग्रह भी कई कई बार आपको सेम वही सिम्टम्स दे रहे होते हैं जो तंत्र के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। अब लोगों को कई बार यही नहीं पता कि अब कैसी कैसी भ्रमित चीजें होती हैं, लेकिन उनको बताने वाला नहीं है कोई, उनको सही गाइड करने वाला नहीं है कोई, तो वो बेचारे भटक जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके घर में एक दैवीय कृपा है
या आपके घर के अंदर एक तंत्र मंत्र है। ये कैसे पता लगेगा? दोनों चीजें हैं तो शक्ति के रूप में, बिल्कुल। तो नेचुरल बात है कि दोनों चीजें ही आपको कुछ होने का आभास दिलाएंगी। तंत्र मंत्र के अंदर सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे, दोनों ही आपको ऊर्जा देंगी जबरदस्त। जो ऐसी चीजों की गिरफ्त में होता है तंत्र के या नेगेटिव चीजों के, ऐसी चीजें उसके ऊपर करके छोड़ दी जाती हैं, ऐसा व्यक्ति भी बहुत अग्रेसिव हो जाता है। ऑल द टाइम ऐसे व्यक्ति का दिमाग चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। और वहीं आपके ऊपर कोई देवीय कृपा होगी ना, तो आपके अंदर भी ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। आप शांत नहीं बैठ सकते, आपको ये लगेगा मैं कुछ करता रहूं, उस ऊर्जा को किसी तरीके से कंज्यूम करूं। तरीके दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन काम एक जैसा ही हो रहा है, सिम्टम एक जैसा हो रहा है। पर जिसके ऊपर तंत्र होगा वो सात्विक चीजों से दूर जाता जाएगा, नहाने का मन नहीं करेगा। रात्रि में ऐसा व्यक्ति ज्यादा एक्टिव है बजाय दिन के। ऐसे व्यक्ति को किसी के होने से दिक्कत होगी, किसी की प्रेजेंस से प्रॉब्लम होने लगेगी। ऐसा व्यक्ति चीखेगा बहुत, लड़ेगा बहुत, लड़ाई झगड़े बहुत करेगा। खाने पीने का तरीका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल खाना बंद कर देगा या ओवर खाना चालू कर देगा। और मैम, करण पिशाचनी और सिद्ध करण पिशाचनी में क्या डिफरेंस है? कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, बस नाम जैसे हम चेंज कर दे वही चीज हो गई। सिद्ध पिशाचनी मतलब वो सिद्ध हो गई आपके पास, और कर्ण पिशाचनी होती है। कर्ण पिशाचनी एक तरह की सिद्धि है जिसके द्वारा वो क्या करती है, आपको कान में आकर आपको सारी चीजें बता देती है। जैसे अभी मैं आपके यहाँ पर आई हूँ तो वो आपको ये बता देगी मेरे आते ही कि परम ये इतने बजे घर से चली थी, फिर ये रास्ते में यहाँ रुकी थी, फिर इन्होंने ये चीज़ लिया था, ये खाया था, इन्होंने पानी पिया था, फिर इनकी गाड़ी का नंबर ये है, ये जिसके साथ आई है उसका नाम ये है। मतलब वो आपको सारी चीज़ें बोलती जाएगी, वो चुप नहीं रह सकती। मैंने ये भी सुना है करण पिशाचनी के बारे में कि जब आप उसको वो सिद्धियां हासिल कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो भी एक आपसे डिजायर की तरह जुड़ जाती है, जो कि लस्ट की तरफ लेके जाती है। ऐसा सच है? कुछ केसेस में है। देखिए क्या होता है, मैं आपको इसको भी एक बहुत छोटी सी चीज की तरह समझाती हूँ। हम जब भी किसी भी ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, हम उनसे अपना एक संबंध बना लेते हैं, है ना। हमारी एक बहुत कॉमन आरती है जो हम सब लोग करते ही हैं, मात पिता तुम मेरे। तो हमने उनको क्या मान लिया, अपना माता पिता मान लिया, हमने उनको अपना गुरु मान लिया, हमने उनको अपना सखा मान लिया, हमने उनको अपनी सखी मान लिया, हमने उनको अपनी माँ मान लिया। आप जितनी भी देवी के टेम्पल्स में जाएंगे आप क्या बोलेंगे, हे माँ, मेरी माँ, मैं तेरा बेटा तू मेरी माँ। एक संबंध बना रहे हैं ना हम उनके साथ में। तो देखिए ये एक परंपरा है, किसी भी शक्ति के साथ जुड़ने के लिए आपको अपने आप को उनके साथ जोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। हनुमान बाबा के साथ जब लोग जो साधनाएं करते हैं, जो उनकी चीज़ें मंत्र वगैरह करते हैं या उनको जो प्रसन्न करने के लिए सिद्धियां करते हैं हनुमान बाबा के लिए, वो हनुमान बाबा को हमेशा अपने गुरु के रूप में लेते हैं या बड़े भाई के रूप में लेते हैं, बाबा के रूप में लेते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग, घर का एक बहुत बड़ा इंसान, उस रूप में लेते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे जब भोलेनाथ की बात आती है तो भोलेनाथ को पिता तुल्य माना जाता है। तो हर देवी देवता के साथ हम कहीं ना कहीं अपना एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। गणेश जी को बहुत सारी लेडीज हैं जो गणेश जी को राखी बांधती हैं, उन्हें भाई मानती हैं। ठाकुर जी को मानते हैं, उनको लल्ला की तरह पूजते हैं, बच्चे की तरह। ठीक है, तो ये एक संबंध है जो हम किसी भी शक्ति के साथ अपना जोड़ लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि अब मैं तेरा और तू मेरी, अब मैं पूरी तरीके से तेरा और अब पूरी तरीके से माँ तू मेरी, है ना। ये एक आपका भाव है, ये आपका प्रेम है, जिसको भी आप चाह रहे हो। उसी प्रकार से जब कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की बारी आती है तो आप केवल कर्ण पिशाचनी नहीं, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। जब भी आप उनको सिद्ध करने की बात करेंगे तो आपको उनको किसी ना किसी रूप में अपने साथ उन्हें लेना पड़ेगा।
अब जैसे आप आदमी हैं तो आप उनको या तो माँ के रूप में लेंगे, बहन के रूप में लेंगे, बेटी के रूप में लेंगे या प्रेमिका या पत्नी के रूप में लेंगे। तो बेसिकली ये हो गया कि आप जो भी सिद्धियां कर रहे हो, तांत्रिक सिद्धियां, तो आप उनके साथ एज पर लाइक फैमिली रिलेशन की तरह ही ट्रीट करोगे। और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये तक भी बताते हैं कि हमने जिस रूप में उनको लिया वही हमारे घर से चला गया। हम्म। बेटी हाँ, के रूप में लिया तो बेटी हमारी, चली गई। पत्नी के रूप में लिया तो पत्नी, ओके। मतलब एक ही रहेंगी, वही अब आपके यहाँ पे सब कुछ है तो वही आपकी पत्नी। अब पत्नी है तो फिर वो आपके साथ में वो पत्नी वाले सारे के सारे काम करेंगे। ओके। और जैसे मैंने आपको तंत्र के अंदर ये चीज़ बताई कि तंत्र की कुछ प्रैक्टिसेस में ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिलेशन कंपलसरी है, अच्छा। कंपलसरी है। तो इसीलिए कण पिशाचनी के लिए भी ये कहा जाता है कि ये आपसे शारीरिक संबंध बनाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जैसे डाकनी है, शाकनी है, हम्म। ये भी कुछ कुछ चीज़ों को अगर आपके साथ में देने की बात करेंगी, आपको देंगी अगर, तो फिर ये आपके साथ फिजिकल होंगी। जिन ज़्यादातर लड़कियों के साथ में रिलेशन बनाएंगे ही बनाएंगे, मतलब लस्ट की तरफ ज्यादा। लस्ट की तरफ जाते हैं। बहुत ओके। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर लड़कियों की शादी यानी कि फेरे के साथ चली गई तो वो फिर उनके साथ हमेशा रहेंगे। मैंने ये भी सुना है कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो ब्लड के अकॉर्डिंग बहुत अट्रैक्ट करती है। हम्म, इस पे कुछ है आपका टेक, ये सही है या झूठ है? बिल्कुल ठीक है। हम्म।